प्यारे बच्चों नमस्कार। हम अध्याय 2 प्राणी में पोषण पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने जो है भोजन का अंतर्ग्रहण, मेवे में पाचन और शाकाहारी अथवा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे मानव में पाचन। मानव में पाचन जो है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें सबसे पहला भाग था मुख गुहिका, दूसरा भाग ग्रास नली, तीसरा भाग अमाशय, चौथा भाग छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार अथवा गुदा। तो हम पढ़ रहे थे इसमें मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका। मुख भोजन सबसे पहले हम जो अंतर्ग्रहण करते हैं तो मुंह में लेते हैं, और फिर दांतों के बारे में हमने पढ़ लिया कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं: कर्तक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में, कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। इनको हमने जो है कल पढ़ लिया है, और आज हम इसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था कि मुख के अंदर दांतों के साथ साथ एक मांसल भाग और होता है, वो होता है जीभ। ये भोजन को लसलसा चिकना बनाने और भोजन को आगे पहुंचाने में मदद करती है। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस द्वारा स्रावित करती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलती है। लार मिलने से भोजन लुगदीनुमा लसलसा हो जाता है, या भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। लसलस से भोजन को निगलने में आसानी होती है। जीभ एक क्या होता है, मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अग्र तल से जुड़ी होती है, और इसका अग्र जो सिरा होता है, अग्र भाग, वो स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य पता है? क्या एक तो जीभ में बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ पर क्या होती है, 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। 3 भाग होते हैं जीभ के स्वाद के लिए। जैसे मैं भी आपको इसका चित्र दिखा रहा हूँ। चित्र में देखिए, अग्र भाग और पार्श्व में 2 साइड और है। इनके आगे का भाग मीठा, फिर जो है इसके 2 साइडों में खट्टा और नमकीन बताता है। तो जो लार जो बनती है जीभ में, वो क्या कार्य करती है? भोजन को लसलसा यानी उसको चिकना बना करके आगे पहुंचाने में मदद करती है। तो इस तरह से इसके बाद में अगला भाग आ गया भोजन नली। इसको हम मुख के बाद आगे का जो भाग होता है, मुख और मुख गुहिका के बाद होती है ग्रास नली या ग्रीसिका। भोजन नली जो मुख से भोजन आगे पहुंचता है, उस नली का नाम होता है भोजन नली या ग्रीसिका, ग्रास नली। तो मुख गुहा से भोजन ग्रीसिका में जाता है, और ग्रीसिका गले व वक्ष से होती हुई जाती है, और ग्रीसिका की जो भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर एक और सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हम आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। फलस्वरूप क्या होता है, वोमन यानी उल्टी तवरों से बाहर निकाल देता है। कई बार क्या होता है, हम भोजन करते हैं, स्वीकार नहीं करता है, तो भोजन क्या आ जाता है, वापिस आ जाता है। इसको हम उल्टी या वमन कहते हैं। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन या उल्टी की हो। इसके कारण के विषय में सोचिए और अपने अभिभावकों से पूछिए, और मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो भोजन नली का अगला सिरा जो हमारी एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है,
उसमें खुलती है और वो होता है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति क्या होता है, आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर क्षुधांतर में खुलता है। यानी अमाशय का अग्र भाग ग्रास नली से और पश भाग छोटी आंत क्षुधांतर से जुड़ा होता है। तो अमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। जो अंदर की इसकी जो सतह होती है ये अम्ल और पाचक रस स्रावित करती है। अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कई बार हम भोजन करते हैं उसके साथ अन्य भी जीवाणु पहुँच जाते हैं, तो ये अम्ल है उनको ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जठर प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये देखिए इसका ग्रास नली या भोजन नली का पश्च सिरा एक चौड़ी थैली नुमा संरचना है, वो अमाशय में खुलती है। ग्रास नली चौड़े भाग को क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसमें आंतरिक सतह से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठरस निकलते हैं जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करती है। इसके बाद में आगे जो है अमाशय का पश्च भाग खुलता है छोटी आंत में, जिसे कहते हैं क्षुधांतर। छोटी आंत ये लगभग जो होती है 6 से 8 मीटर लंबी होती है और कुंडलित नली है ये, और यह यकृत एवं अग्नाशय स्राव प्राप्त करती है। और इसके अतिरिक्त भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। कभी इसके साथ साथ में इस छोटी आंत से और क्या क्या है यकृत और अग्नाशय से इसको जो है रस प्राप्त होते रहते हैं। यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है, और यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत भूरे लाल भूरे रंग की है, और यह क्या निकालती है? पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, और इसे जो है पित्ताशय कहते हैं। जी, इसे निकलने वाला जो रस है इकट्ठा होता है और वो कहाँ होता है? थैली में, और थैली को क्या कहते हैं? पित्ताशय। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हम चिकना घी तेल आदि जो खाते हैं उसमें क्या होता है? वसा। उसका जो पाचन करने में मदद करता है वो कौन करता है? पीत रस। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रक्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में बदलने का काम करता है। तो अब आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुधांतर के निचले भाग में पहुंचता है जहां अंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो इस तरह से छोटी आंत हो गई। छोटी आंत की लंबाई कितनी भी 6 से 8 मीटर लंबी। इसके साथ साथ इसमें यकृत से भी रस निकल के मिलता है, पीत रस कहते हैं। अग्नाशय से रस निकलता है उसमें अग्नाशय रस कहते हैं। तो यहाँ पर छोटी आंत के अंदर वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तीनों का क्या हो जाता है? पाचन और अवशोषण। तो देखिए क्षुधांतर में जो छोटी आंत है बीच में ये क्या होती है? लंबी और पतली होती है जिसे चित्र में दिखाया है। तो जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ अवशोषित होता है? क्षुधांतर में, और रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण भी कहते हैं। और क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान ऊपरी संरचनाएं भी होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा संकुर कहते हैं।